नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूँ। इस देश में आरक्षण एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है। जैसे ही कोई चुनाव आता है, या तो आरक्षण बहुत ज़्यादा देने का दांव चल दिया जाता है, या दूसरा पक्ष ये शोर मचाने लगता है कि फला पार्टी या फला ऑर्गेनाइजेशन तो अब आरक्षण को ख़त्म करना चाहता है। ख़ास तौर से बीजेपी और आरएसएस पे ये शुरू से आरोप लगता रहा है कि आरक्षण के विरोधी है। आपको याद है नवंबर-दिसंबर 2015 जब चुनाव चल रहा था, आरजेडी जो है गठबंधन के साथ चुनाव में विधानसभा में गई थी, तब आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने एक बयान दिया था कि आरक्षण को लेकर के बहस होनी चाहिए। उसको लेकर के इतना तूल दिया गया कि आरएसएस तो आरक्षण का विरोधी है, और माना ये जाता है कि बिहार में जो बीजेपी की करारी हार हुई विधानसभा चुनाव में, उसमें कहीं ना कहीं इस बयान का भी कंट्रीब्यूशन था। लेकिन अब उसी बिहार से या उसी बिहार के परिप्रेक्ष्य में जो बात हो रही है, वो एक नए तरह का एक ऐड जारी हुआ है, और उस ऐड को लेकर के जो है राजनीतिक तूफान मचा हुआ। खास तौर से राष्ट्रीय जनता दल उसका विरोध कर रहा है। जिस कंपनी ने ये ऐड जारी किया है वो है तो ओखला दिल्ली में, लेकिन उस पर रिएक्शन हो रहा है ज़्यादा बिहार में, और ये वृंदावन फूड प्रोडक्ट्स के नाम से है, ओखला की कंपनी है। अरुण चौहान इसको देख रेख करने वाले हैं। rkmillsonwheels.com इसका परिचय दिया गया है, और इन्होंने जो विज्ञापन दिया है रेस्टोरेंट्स करके कि 100 लोगों की ज़रूरत है इन्हें, और उसमें फिर ये दे रहे हैं कि कहीं भी उनको काम करने के लिए ऐसे लोगों को तैयार रहना चाहिए। लेकिन उसमें जो शर्त जोड़ी है जिसको लेकर के डिस्प्यूट हो रहा है, वो ये है कि अग्रवाल वैश्य कम्युनिटी से ही होना चाहिए, और फैमिली बैकग्राउंड अच्छी होनी चाहिए। जो क्वालिफ़िकेशन दी गई है वो 10+2 यानी कि आप इंटरमीडिएट हो, जो बिहार में इंटरमीडिएट बोला जाता है, वो होनी चाहिए। अब इसको लेकर के आरजेडी ने जो है एक ट्वीट किया है कि निजीकरण आउटसोर्सिंग के बहाने आरक्षण खत्म किया जाता है और जातिगत आधार पर दूसरी तरह का रिवर्स आरक्षण शुरू हो जाता है, ताकि कुलीन, महापराक्रमी, विशेषण सुनिए, विलक्षण, प्रतिभा व बुद्धि के धनी, सर्वगुण संपन्न श्रेष्ठ लोग नीच कुल में जन्मे लोगों के स्पर्श से गंदे और पथभ्रष्ट ना हो जाए। ये ट्वीट किया गया। अब इस ट्वीट के बाद साथ में इस एडवर्टीजमेंट को भी ट्वीट किया गया, और उसके बाद जो ट्विटर पे जो शोर मचा, आरक्षण का भविष्य सवाल पूछा जा रहा है। biharDemocracy.com सवाल पूछ रहा है आरक्षण का भविष्य। फिर कोई जिसान अली लड्डू हैं, वो सवाल पूछ रहे लालू जी ने सही कहा था, आरएसएस भाजपा धीरे धीरे आरक्षण खत्म कर देगी, किसी को पता भी नहीं चलेगा। ये निजीकरण उसी के राह पे है, सब खत्म हो जाएगा, किसी को पता नहीं चलेगा। अपनी अपनी लोगों ने प्रतिक्रियाएं दी है। लेकिन ये विज्ञापन इस मामले में यूनिक है कि वो वैश्य और जो बनिया कम्युनिटी है उसी से इनको चाहिए, जो भी 100 कैंडिडेट इनको चाहिए, अग्रवाल वैश्य वही कम्युनिटी, इसको लेकर के डिस्प्यूट होना स्वाभाविक है। आप कम से कम उसके जो एप्लीकेशन इनवाइट कर रहे थे रोजगार देने के लिए, तो उसमें तो कम से कम ये शर्त नहीं लगाते। बेशक आपके पास जब बहुत सारे एप्लीकेशन आते हैं और आपकी जो प्रायोरिटी होती है उसके हिसाब से आप करते, निजी कंपनियां ये करती हैं, वो अपने वर्क प्रोफाइल के हिसाब से जो रिक्वायरमेंट होती है वैसे कैंडिडेट को रखती है। हालांकि आजकल तो कुंडली तक मिलाई जाने लगी है कि जो भी कैंडिडेट आता है उसकी कुंडली मिलाई जाती है कि क्या कंपनी की जो वर्क प्रोफाइल है या कंपनी उसमें ये सूटेबल बैठेंगे कि नहीं बैठेंगे, हमारे लिए सूट करेंगे कि नहीं करेंगे। क्वालिफिकेशन के अलावा और आपके नॉलेज के अलावा बहुत कुछ देखा जाने लगा है, तो इसमें भी आप ऐसा कर सकते थे। लेकिन ये जो वैश्य अग्रवाल का आपने जो इसमें विकल्प दिया, उसको लेकर के विरोध हो रहा है। एक बात और बताऊं कि आप सुने होंगे कि जैसे नितिन गडकरी जैसे नेता जो बोलते हैं और बेबाकी के साथ बोलते हैं, जब आरक्षण को लेकर के ज़्यादा शोर मचता है, जाट जैसी कम्युनिटी आरक्षण मांगने लगती है, तब वो सवाल उठा देते हैं कि आरक्षण है कहाँ, मतलब वैकेंसी है कहाँ जो आरक्षण के लिए शोर मच रहा है। इस देश की सबसे बड़ी विडंबना ये है कि सरकारी नौकरियां बहुत तेज़ी से घट रही है, क्योंकि आउटसोर्स किया जा रहा है, निचला तबका जो है ना आउटसोर्स किया जा रहा है। इसलिए अब मान के चलिए कि नौकरी सरकारी है नहीं, और उसमें आरक्षण का गेम खेल दिया जाता है कि इनको इतना % आरक्षण, इनको इतना % आरक्षण। तो जब जॉब सरकारी है ही नहीं तो आरक्षण कहा। इसीलिए निजी क्षेत्र में उदित राज, रामविलास पासवान सरीखे जो नेता जो हैं, वो निजी क्षेत्र में भी आरक्षण की जब तब मांग उठाते रहते हैं कि जो भी प्राइवेट कंपनियां हैं वो अपने यहाँ जो है दलित समुदाय को या बैकवर्ड को आरक्षण दे। अब तो खैर सवर्णों को भी 10% सरकारी नौकरियों में आरक्षण और शिक्षा में मिल गया है। तो
अब निजी कंपनियां आज तक तो तैयार नहीं हुई, लेकिन उसमें एक बात ये भी उठती है कि क्यों ना निजी कंपनियों को उसमें कुछ ऐसी रियायत दी जाए, जो ऐसा आरक्षण दे तो उनको कुछ रियायत दीजिए, ताकि निजी कंपनियां इस काम के लिए जो है प्रेरित हों और इस काम को करे, आरक्षण दे। पता नहीं कब लागू होगा नहीं होगा, वो तो बाद की बात है, लेकिन आरक्षण जिस हिसाब से अपने देश में उसको लेकर के संवेदनशीलता है, और वही एक तरह से कह सकते हैं कि चुनाव में हार जीत का बहुत बड़ा कारक बनता है। यदि किसी पार्टी को हराना हो और किसी को जिताना हो, और यदि आरक्षण तुरुप का पत्ता चल दिया और कायदे से जा करके उस सटीक बैठता है वो दांव, तो ये बहुत बड़ा रोल प्ले कर जाता है। तो अब देखते हैं कि बिहार में जो नई राजनीति शुरू हुई है कि कैसे इसको लेकर के आपने एक कम्युनिटी विशेष से एप्लीकेशन इनवाइट कर लिया और उसका किस तरीके से रिएक्शन होता है, क्योंकि आरजेडी जो है मेनली बिहार बेस्ड ही पार्टी है, और अगले साल यानी कि 2020 में वहाँ पे 2020 के लास्ट में चुनाव है। तो ये हालांकि अभी तो लगभग 1 साल है, लेकिन देखते हैं कि ये क्या राजनीति जो है करवट लेती है, और इसको लेकर के कम्युनिटी विशेष को लेकर के जिस तरीके से एप्लीकेशन इनवाइट किए गए हैं उस पर और क्या रिएक्शन होता है। जो भी होगा हम आपको बताएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।